कॉकपिट में 56 ईयर के कैप्टन सुमित सबरवाल मौजूद थे, जिनका टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस 15,600 घंटे बताया जा रहा है, जिसमें से 8,200 घंटे इसी बोइंग 787 पर फ्लाई कर चुके थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों पायलट ने फ्लाइट से करीब 1.5 घंटे पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया और फ्लाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट पाए गए। यही सेम एयरक्राफ्ट VTANB दिल्ली से फ्लाइट AI423 ऑपरेट करते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। पिछली फ्लाइट में एक छोटा सा टेक्निकल इशू आया था, जिसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने ठीक कर दिया था। अब ये जहाज अगली उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार था। फ्लाइट AI171 में टोटल 230 पैसेंजर थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया है 54,200 kg का फ्यूल भरा गया है और इसका टेक ऑफ वेट 2,13,400 kg था, जो बोइंग 787 के लिए बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आता है। जहाज में किसी खतरनाक सामान के मौजूदगी के निशान भी नहीं मिले, सब कुछ नॉर्मल था। बोर्डिंग होने के बाद ATC रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक 1:13 पर एयरक्राफ्ट ने टर्मिनल से पुशबैक और स्टार्टअप की परमिशन मांगी। 1:33 PM और 45 सेकंड्स पर ATC ने एयरक्राफ्ट को रनवे 23 पर लाइन अप होने की इंस्ट्रक्शन दी। उस वक्त विंड स्पीड 6 नॉट 11 किलोमीटर पर आवर थी। मौसम बिल्कुल साफ और विजिबिलिटी 6000 मीटर्स थी। कहने का मतलब है एक नॉर्मल टेक ऑफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। टेक ऑफ की परमिशन मिलने के बाद 1:37 PM और 37 सेकंड्स पर और पायलट ने थ्रस्ट लीवर ऊपर करके स्पीड अप होना शुरू किया। याद रहे, इस फ्लाइट में टेक ऑफ कैलिब कुंदर कर रहे थे, जबकि कैप्टन सुमित का रोल सिर्फ मॉनिटरिंग करने का था। इनहाइज्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा के मुताबिक फ्लाइट ने 1:38 PM 33 सेकंड्स पर V1 स्पीड हासिल कर ली। 153 नॉट या फिर 283 किलोमीटर पर आवर थी, जिसके बाद टेक ऑफ को एबॉर्ट करना मुमकिन नहीं होता। 2 सेकंड्स के बाद VR की स्पीड भी अचीव कर ली, जो 155 नॉट्स होती है, और फिर 1:38 PM और 39 सेकंड्स पर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कर लिया। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ नॉर्मल था। CCTV फुटेज में भी देखा जाए, लिफ्ट ऑफ तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। तकरीबन 3 सेकंड्स के बाद एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स की स्पीड भी अचीव कर ली, जिसका मतलब है टेक ऑफ के बाद भी इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था। एनहांस एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा के मदद से पता चला। इसके फौरन बाद इंजन 1 और इंजन 2 फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक के बाद एक सेकंड में रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में आ गया। इंजन की फ्यूल सप्लाई अब कट गई और उनकी N1 और N2 वैल्यूज तेजी से गिरने लगी, यानी इंजन का थ्रस्ट तेजी से कम होने लगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट की सारी आवाज़ें रिकॉर्ड होती है, उसमें सुना गया कि ठीक इसी पॉइंट पर एक पायलट कहता है, तुमने फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ क्यों किया? और अगले ने बोला, मैंने नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक ये नहीं पता चला किस पायलट ने ये सवाल किया था, किस पायलट ने जवाब दिया। CCTV फुटेज में भी लिफ्ट ऑफ फौरन बाद ही एम एयर टरबाइन डिप्लॉय होता दिखाई दिया, जिसे शॉर्ट में रैट भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी पावर सोर्स होता है जो इंजन बंद होने पर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। ये पावर जहाज के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने में काम आता है। रैट का डिप्लॉय होना इस बात की निशानी है कि जहाज में कुछ ना कुछ तो अनविजिबल हुआ है। फुटेज में भी देखा गया कि जहाज अपना एल्टीट्यूड तेजी से खो रहा है और EAFR डेटा से भी ये बात साबित होती है, क्योंकि उस वक्त दोनों इंजन की N2 वैल्यूज अपनी मिनिमम आइडियल स्पीड से भी कम हो गई। 1:39 PM और 5 सेकंड्स पर ATC की रिकॉर्डिंग्स पर मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। जब ATC ने कॉल साइन पूछा तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही ATC ने एयरक्राफ्ट को बाउंड्री के बाहर क्रैश होते देखा और इमरजेंसी रिस्पांस
फौरन एक्टिवेट कर दिया गया। एयरक्राफ्ट रनवे 23 के सीध में 1600 मीटर दूर पहले आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एक बिल्डिंग की चिमनी से टकराया और फिर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। पूरा मलबा पहले इम्पैक्ट पॉइंट से तकरीबन 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इलाके में फैल गया। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर और 229 पैसेंजर्स की जान चली गई, जबकि जमीन पर 19 लोग इस हादसे का शिकार हुए। सिर्फ एक मुसाफिर कुदरती तौर पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे रहने की वजह से पूरी तरह से बचने में कामयाब हो गया। 15 पेज की इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक एक चीज डिटेल में लिखी है, जैसा कि क्रैश के बाद मलबे से फ्लैप हैंडल असेंबली मिली, जो कि 5 डिग्री फ्लैप पोजीशन में मौजूद थी, जो कि एक नॉर्मल टेक ऑफ फ्लैप सेटिंग होती है, और ये चीज़ EAFR डेटा से भी कंफर्म होती है। लैंडिंग गियर लीवर डाउन पोजीशन में मिला और थ्रस्ट लीवर काफ़ी जल चुका था, लेकिन क्रैश होने तक फॉरवर्ड पोजीशन में ही था, क्योंकि सबसे अहम चीज़ फ्यूल स्विचेस रन पोजीशन में ही पाए गए, यानी कि क्रैश से पहले वापस पायलट ने फ्यूल स्विचेस को ऑन कर दिए थे। अब ये फ्यूल स्विचेस ऐसे नॉर्मली डिजाइंड होते हैं, कोई इंसान ही इसे ऑन या ऑफ कर सकता है। दोनों स्विचेस के लेफ्ट और राइट पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म का काम है एक्सीडेंटली ऑन या ऑफ होने से बचाना। जब भी पायलट को इंजन का फ्यूल ओपन करना हो तो इसमें पायलट के दोनों हाथों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। एक हाथ से लॉक को पुश किया जाता है, दूसरे हाथ से लॉक को पुल करके ऊपर या नीचे किया जाता है, और यही चीज़ सबसे हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक हाथ से फ्यूल स्विचेस चाहकर भी कोई ऑन या ऑफ नहीं कर सकता है। अब अगर तो पायलट ने स्विचेस बंद नहीं किए, जैसा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया, तो फिर किसने किए? अगर ये गलती से भी हो गया तो सवाल ये है, दोनों स्विचेस गलती से कैसे हुए, वो भी एक के बाद एक। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि दोनों फ्यूल स्विचेस 1 सेकंड में बंद हुए थे, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है। बाद में ये दोनों स्विचेस ऑन भी किए गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई के लिए 10 सेकंड का अंतर था। इंजन 2 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई के लिए 14 सेकंड का अंतर था। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि दोनों इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने ही लगे थे, लेकिन उसी वक्त क्रैश हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ तक बिल्कुल परफेक्ट थी। इंजन से लेकर इसमें भरने वाले फ्यूल तक सब कुछ नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्यूल टैंकर, जिसकी मदद से AI-171 को रिफ्यूलिंग किया गया था, उसके फ्यूल सैंपल को लेकर लैब में टेस्ट किया गया था, लेकिन उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। अगर सब कुछ ही परफेक्ट था तो फ्यूल स्विचेस को जानबूझकर कट ऑफ क्यों किया गया? यहाँ कहीं उनका लॉकिंग मैकेनिज्म खराब तो नहीं था। रिपोर्ट में एक और चीज का भी जिक्र है, और ये है FAA ने 2018 में एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विचेस लॉकिंग फीचर के निकलने के बारे में बताया गया था, यानी फ्यूल स्विचेस के लॉकिंग मैकेनिज्म निकलने का खतरा मंडरा रहा था। ये बुलेटिन, जिसे सैप भी कहा जाता है, बोइंग 737 के ऑपरेटर्स की शिकायत पर जारी किया गया था, जिसका मतलब है बोइंग 737 के कुछ एयरक्राफ्ट्स में ये मसला पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। फ्यूल कंट्रोल स्विच डिजाइन, जिसमें लॉकिंग फीचर भी शामिल है, बोइंग एयरप्लेन्स के मॉडल पर एक जैसा ही है, जिसमें पार्ट नंबर 4TL8373D भी शामिल है, और वही पार्ट फ्लाइट AI-171 में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट VTANB में लगा हुआ था। FAA ने 7 साल पहले वार्न किया था कि कुछ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस डिसएंगेज स्टेट में इन्वॉल्व हुए हैं। एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को स्किप किया क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं, FAA की तरफ से एक एडवाइस था। फिर दूसरी
तरफ अगर एज्यूम किया जाए एयरक्राफ्ट का फ्यूल लॉकिंग मैकेनिज्म खराब था और टेक ऑफ के दौरान गलती से ऑफ हो गया, तो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो गया कि दोनों स्विचेस एक सेकंड में बंद कैसे हुए। अब अगर पायलट ने जानबूझकर किए तो एक ही वजह हो सकती है और वो है सुसाइड। कहीं ये सुसाइड भी था या नहीं। 2015 में जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 के को पायलट ने कॉकपिट को अंदर से लॉक कर दिया जब कैप्टन बाथरूम यूज करने गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला उसने जानबूझकर एल्प्स के पहाड़ों पर टकराया। बाद में पता चला कि को पायलट का मेंटल हेल्थ पहले से खराब था। 2013 में लैम मोजाम्बिक फ्लाइट 470 के कैप्टन ने ऑटो पायलट को मैनुअली 0 फीट सेट कर दिया जब फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट से बाहर गया। FDR डेटा से कंफर्म हुआ कि उसने जानबूझकर किया था और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसी तरह 1999 में इजिप्ट फ्लाइट 990 में भी हिस्ट्री के इस वाकयात को नजर में रखते हुए इन सब सुसाइडल मिशंस में एक चीज कॉमन पाई गई, ATC को जवाब ना देना। पर एयर इंडिया 171 के केस में जैसा इसे सोशल मीडिया पर सुसाइडल मिशन बनाकर दिखाया जा रहा है वैसा हरगिज नहीं लगता, एटलीस्ट अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, क्योंकि पायलट ने एक पॉइंट पर आकर फ्यूल स्विचेस ऑन किए थे। अगर नियत कुछ और होती तो उनको ऑन नहीं किया जाता। दोनों अच्छी तरह रिस्पॉन्सिव थे। क्रैश से 2 सेकंड्स पहले ATC को मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल भी दिया था। और तीसरा ये कि क्रैश से चंद सेकंड्स पहले एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर देखी गई और फ्लाइट डेटा ने भी इसे कंफर्म किया था। यानी कि उनको उम्मीद थी कि दोबारा इंजन थ्रस्ट देंगे और शायद जहाज ऊपर उठ जाएगा। अगर ये जानबूझकर किया जाता तो क्या ही मतलब था कि एलिवेटर्स को टेक ऑफ पोजीशन में रखने का। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।